सब आपके कपड़े। कितने पैसे हुए? अब पिछला हिसाब मिला के और आपका मिला के 500 रुपए हो गए। अच्छा देती हूँ। 1 मिनट। हाँ चिंटू के पापा, अच्छा आप वहां पे जा रहे हो? ठीक है, एक काम करना, उनसे ना पिछला हिसाब भी लेते हुए आना। मैं तो 502 वाली मेम साहब के आई हूँ, उनको कपड़े देने थे ना प्रेस के। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। और सुनिए ना, आप एक काम करना, आते आते कोयला ले आना, कोयला खत्म हो गया है। ठीक है। मेम साहब पैसे? अभी तो दिए तुम्हें मैंने पैसे। अच्छा आपने दे दिए थे? हाँ वो तुम कॉल पे बिजी थी, मैंने अभी पकड़ाया तुम्हें पैसे। ठीक है। रुको बेटा, ये लो 500 रुपए। अरे मम्मी, आप इसे 500 रुपए क्यों दे रही हैं? मैंने इसका हिसाब कर तो दिया। वो बेटा तुझे याद तो होगा ना, उस दिन मैं तेरी मासी के यहाँ गई थी तो तरुण ने मुझे वहाँ बस स्टॉप पे छोड़ दिया था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो इसी ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं इसके पैसे लौटा रही हूँ। माँ मुझे ना ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो आप एक काम करना, बस से चले जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। अच्छा ठीक है माँ, ध्यान से जाना। ठीक है बेटा। अरे मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस का वेट कर रही थी, अपनी बहन के यहाँ जा रही थी। तरुण को कुछ काम आ गया तो वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अब देख रही हूँ कि बस आ जाए तो चली जाऊंगी। मेम साहब बस तो आएगी नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं? बसों की तो हड़ताल चल रही है। क्या? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि बसों की हड़ताल है। और ये देखो ना, जल्दी जल्दी में मेरा तो पर्स भी गाड़ी में ही चला गया, अब पैसे भी नहीं है, जाऊंगी कैसे? अब आप 1 मिनट रुकिए, परेशान मत होइए। ये लीजिए। वो क्या है ना, बचपन से ना माँ को देखा है, वो अपने साड़ी के पल्लू में ना हमेशा पैसे रखती थी और वो बड़े काम आते थे। आज देखो मैं भी उनकी तरह रखने लग गई और आपके काम आ गए, आप रखिए। पर बेटा मैं ये पैसे वापस कैसे करूंगी, क्योंकि आने में कई दिन लग जाएंगे। मेम साहब तो क्या हो गया, आप मेरी माँ जैसी है ना, तो मैंने आपकी मदद की, आप ये पैसे रखिए। ठीक है बेटा, मैं एक काम करूंगी, जब तुम प्रेस के कपड़े लेने के लिए आओगी तब तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है मेम साहब, जैसे आपको ठीक लगे। फिलहाल आप जहाँ जा रही है ना वहाँ चली जाइए टाइम से। ठीक है बेटा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पर मेम साहब मैंने तो आपकी मदद 200 रुपए की थी, आप मुझे 500 क्यों दे रही हैं? वो बेटा 500 रुपए इसलिए दिए हैं ताकि जब तुम किसी की मदद करो तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए तुम ये सारे पैसे रख लो। जी मेम साहब। और मेम साहब आप ना आगे से मुझे बहुत सारे कपड़े देना। हाँ ठीक है। अब ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। 1 मिनट बेटा, दीदी 500 रुपए और दो इसे। पर माँ आप क्यों देने हैं 500 रुपए? ठीक है आपने उनसे उधार लिया था, आपने वापस कर दिए पैसे, आप 500 रुपए और। मैंने कहा ना 500 रुपए दो इसे। ये लो बेटा। पर मेम साहब ये 500 क्यों? ये मैंने इसलिए दिए हैं, जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए जाओ तो थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाए, इसलिए रख लो तुम। ठीक है मेम साहब, अब ना मैं चलती हूँ, मुझे और भी कहीं जाना है। नमस्ते। 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 माँ आप एक बात बताइए, आपने उससे उधार लिए, समझ गई मैं, उसके बाद आपने 300 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए, उसके बाद आपने मुझसे भी 500 रुपए का नोट देके उसे दे दिया, क्यों? देखो रिद्धि, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने क्या किया उसके साथ। अरे तुम उसके हक के पैसे मारने के लिए चली थी, मैंने देखा सब कुछ, तुमने कैसे वो 500 रुपए अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिए। अरे क्या मैंने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है कि दूसरों के साथ ये सब करना? ये गलत बात है। और देखो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, अरे तुम जब चाहो कुछ भी खरीद सकती हो। पर वो लोग बेचारे सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, जब जाकर उनके घर का चूल्हा चलता है, और तुम उनके साथ इस तरह का बर्ताव करने चली थी। अरे क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम दूसरों के साथ ऐसा सब करो? नहीं माँ, आपने मुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ, पर मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। और माँ आपने मुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए, और मैंने 1 मिनट में पैसों के लालच में अपने संस्कारों पर पानी फेर दिया। माँ प्लीज आप मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी।
मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी किसी के साथ, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं सबकी मदद करूंगी। देखो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से किसी के साथ ऐसा मत करो, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है, अब चलो।